Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, in our last video we have seen the objectives of the accounting and which are the parties who can use the accounting information of the business firm. Now friends, today we will discuss about the terminology of the accounting. टर्मिनोलॉजी यानी क्या है, यानी कुछ टर्म्स जो है, जो वर्ड्स जो है वो हम लोग ने अभी तक जो 10th स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं, तो हम लोगों के ये डे टू डे जो रूटीन के अंदर ये वर्ड्स जो कभी भी इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन बिजनेस के अंदर कुछ वर्ड्स जो ऐसे हैं जो हमेशा इसके इस्तेमाल रिपीटेशन उसका होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट or service of business between two or more persons in the form of cash और ऑन क्रेडिट। यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट अगेंस्ट प्रोडक्ट और सर्विस, यानी जो हम जो गुड्स जो बेच रहे हैं वो, या तो फिर हम कोई सर्विस प्रोवाइडर है, उसके एक्सचेंज में हमें मनी मिलता है। तो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होगा उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा पार्टी उसके अंदर एक तो इन्वॉल्व होगी, और जो ट्रांजेक्शन जो होगा उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे? या तो इन टर्म्स ऑफ मनी, कैश के अंदर का ट्रांजेक्शन होगा, या तो फिर वो क्रेडिट में यानी कि वो बाकी में होगा। और फ्रेंड्स, हम लोग कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू रजनीकांत फॉर कैश, तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया? अगर 5,000 रुपये का गुड्स जो है रजनीकांत ने अगर बेचा है कैश के अंदर, यहाँ पे वर्ड स्पेसिफाई क्या हुआ है कि कैश में ये ट्रांजेक्शन हुआ है, तो इसका मतलब कि ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ। और अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन की बात करें तो अगर उसमें एक ऐसा दिया हुआ है कि गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रजनीकांत विथ कंडीशन टू पे द अमाउंट विद इन 10 डेज, यानी यहाँ पे ये बोला गया है कि जो गुड्स जो बेचा गया है रजनीकांत को 5,000 रुपीज़ का, वो ये कंडीशन पे बेचा गया है कि रजनीकांत उसका पेमेंट 10 डेज के बाद करेगा। यानी कि जो फ्यूचर में जो पेमेंट का जो वादा किया गया है, यानी फ्यूचर डेट के अंदर जिसका पेमेंट होगा उसको बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो फ्रेंड्स, ये होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। नाउ सेकंड टर्मिनोलॉजी जो है वो हमारी है इवेंट। इवेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंसिडेंस। इवेंट मीन्स सिचुएशन और रिजल्ट क्रिएटेड फॉर फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी जो सिचुएशन जो क्रिएट हुई बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से उसको बोलते हैं इवेंट। यानी जो ट्रांजेक्शन जो होता है उसको बोलेंगे इवेंट। ट्रांजेक्शन हैज़ इट्स ओन एक्सपेक्ट फीचर्स विच आर स्टडीड एज अबव, यानी हमने जो अभी हमने पढ़ा कि जो कैश ट्रांजेक्शन होता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो ये एक इवेंट हुआ। यानी अगर हमने सेल्स किया कैश के अंदर तो ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया। अगर हमने पैसे अभी हमको तुरंत नहीं मिले तो वो क्या हो गया? फ्यूचर डेट में जिसका पेमेंट होने वाला है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ये क्या हो गई? हमारी इवेंट हो गई। नाउ फ्रेंड्स, द थर्ड टर्मिनोलॉजी इज द कैपिटल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टूड। कैपिटल यानी कि जो भी बिजनेस का जो ओनर है, जो बिजनेस को रन कर रहा है, उसने जब अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया, चाहे उसने वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लगाया है, चाहे उसने बिल्डिंग परचेज किया हो, वो बिजनेस के लिए उसने जो गुड्स परचेज किया, तो ये सारा जो खरीदी करने के लिए जो पैसा लगाया उसने, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो फ्रेंड्स, जो कैपिटल जो होता है, ये जो होता है वो ओनर्स फंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओनर्स फंड। यानी कि ये ओनर का खुद ने जो इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो इसको बोलते हैं कैपिटल। और फ्रेंड्स, एक और चीज़ को ध्यान रखें कि जो कैपिटल जो है वो ओनर ने बिजनेस के अंदर लगाया है। तो बिजनेस, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बिजनेस खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो बिजनेस के लिए ये कैपिटल जो होगा वो क्या हो जाएगी? लायबिलिटी। यानी कि बिजनेस के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उसका जो ओनर जो है, बिजनेस को जिसने स्टार्ट किया है उसका ओनर जो है, उसने जो कैपिटल लगाया है उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो बिजनेस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका कैपिटल उसको लौटाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, जहन में इसको उतारिए कि जो कैपिटल है वो हमेशा बिजनेस का एक लायबिलिटी है। बिजनेस की ये एक लायबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स यानी कि पेंटिंग करना नहीं है, यहाँ पे ड्राइंग्स का मतलब है विड्रॉ करना। जब बिजनेस के अंदर, जब ओनर ने जब उसका पैसा बिजनेस के अंदर लगाया तो उसको हमने कहा कैपिटल। अब वही ओनर अगर बिजनेस में से, बिजनेस के अंदर से अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई भी कैश अगर विड्रॉ करता है, या कोई भी गुड्स अगर उसमें से लेता है, जिस चीज़ का ट्रेडिंग कर रहा है गुड्स का,
अगर वो गुड्स अगर उसमें से विड्रॉ करता है, बराबर है, तो उसको बोलेंगे ड्रॉइंग्स। यानी यहाँ पे वो चीज़ क्या है कि ओनर खुद उस बिजनेस के अंदर से कुछ चीज़ लेके गया, तो यहाँ पे उसको सेल्स नहीं बोलेंगे। अगर गुड्स लेके गया तो उसको सेल्स नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। और यहाँ पे अगर ओनर खुद बिजनेस में से उसको कुछ ज़रूरत थी और उसने अगर पैसे लिए है अगर बिजनेस में से अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, तो फिर यहाँ पे इसको ड्रॉइंग्स बोलेंगे, ये एक्सपेंस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज द लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या होती है, तो बिजनेस जो है उसको पहली जिम्मेदारी तो हमने ऊपर एक समझ लिया कि कैपिटल है, तो वो एक ओनर्स की तरफ बिजनेस की एक जिम्मेदारी बन गई कि जो ओनर ने जो बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया वो उसको बिजनेस को उसे वापस लौटाना पड़ेगा। तो ये एक हो गया हमारी लायबिलिटी। अब और भी बहुत सारी लायबिलिटीज़ है जो बिजनेस के अंदर आती है। जैसे कि हम लोग देखें कि करंट लायबिलिटी होती है। करंट लायबिलिटी मीन्स के जो शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड के लिए होती है, यानी कि 1 साल के अंदर हमें उसका पेमेंट कर देना है, तो इसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। यानी कि जो लायबिलिटी, जो भी पैसा हमने किसी से, बिजनेस ने अगर किसी से बाकी में लिया हुआ है या तो किसी को कोई पेमेंट करना बाकी है, तो अगर उसका पेमेंट करना है शॉर्ट टर्म के अंदर, यानी कि जो 12 मंथ के अंदर उसका पेमेंट कर देने को होगा, उसको बोलेंगे करंट लायबिलिटी। और दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि जो हमने किसी के पास से अगर लोन ली है, तो लोन लेंगे तो फ्रेंड्स 1 साल में तो हम उसका पेमेंट नहीं करेंगे, उसका पेमेंट हम लोग लॉन्ग पीरियड टाइम के बाद हम लोग इसका पेमेंट करेंगे। तो जो लॉन्ग पीरियड के बाद अगर उसका पेमेंट होने वाला है तो उसको बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि करंट लायबिलिटी क्या है और नॉन करंट लायबिलिटी क्या है। करंट लायबिलिटी मीन्स के जिसको हमें पेमेंट करना बाकी है और वो हम उसका पेमेंट 1 साल के अंदर हमें कर देना है, उसको बोलेंगे करंट लायबिलिटी। और जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी है, वो होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी कि जिसका पेमेंट हमें इस साल में नहीं करना है लेकिन फ्यूचर डेट में हमें करना है, यानी नेक्स्ट ईयर या उसके बाद के साल में मुझसे पेमेंट करना है, तो उसको बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी हम लोग ने अभी देखा, कैपिटल जो है वो इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि ये ओनर्स की लायबिलिटी है। ओनर ने उस बिजनेस के अंदर फंड लगाया है तो वो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि ओनर को उसका कैपिटल का पैसा उसको वापस मिलना चाहिए। तो ये हो गई हमारी इंटरनल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी मीन्स की क्या हुई, जो हमारे बिजनेस के आउटसाइड यानी कि ओनर का नहीं होके और किसी की थर्ड पार्टी का अगर जो भी लायबिलिटी, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसे कि क्रेडिटर से अगर बिजनेस स्टार्ट किया है और अगर माल खरीदना है, हमें रॉ मटेरियल हमने खरीदा, तो रॉ मटेरियल अगर हमने बाकी में खरीदा, क्रेडिट पे अगर हमने खरीदा, तो उस क्रेडिटर को हमें पैसा भी देना पड़ेगा। तो जब उसको हम लोग फ्यूचर डेट में उसको जब पैसा देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी। या तो फिर हमने कोई एक्सपेंस किया है और वो एक्सपेंस का पेमेंट अभी हमने नहीं किया, उसको हम लोग फ्यूचर डेट में देंगे, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना के बाद अगर हम उसको पेमेंट करते हैं, तो इसको भी बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। करंट लायबिलिटी मीन्स की जिसको 12 मंथ के अंदर जिसका पेमेंट कर देंगे उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी जिसको हम लोग पेमेंट करेंगे 1 साल या उससे 1 साल से बाद अगर उसका हम लोग पेमेंट करते हैं उसको बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। नाउ फ्रेंड्स द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज द एसेट्स। इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान कीजिए और इसको आप नोट डाउन भी कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। ये एसेट्स जो है वो हमारी क्या होती है, मिलकत होती है। यानी जो ओनर ने जो भी फंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो फंड लगाया था, तो उससे उसने कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदी होगी। जैसे कि जिस चीज़ का ट्रेडिंग करना है उसका गुड्स उसने खरीदा होगा, उसके बाद फिर उसने फर्नीचर है या एसी लगाया होगा, कोई तो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई व्हीकल खरीदा होगा, अगर बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग का है उसका तो कोई मशीनरी उसने खरीदी होगी। तो वो सारी जो भी चीज़ है वो पैसों से जो खरीदी गई है उसको बोलते हैं एसेट्स। तो ये एसेट्स जो है वो बिजनेस का जो ओनर है उसकी ये मालिकी की चीज़ है। तो एसेट्स कितने प्रकार के फ्रेंड्स, तो एसेट्स है 3 टाइप्स ऑफ एसेट्स है। फर्स्ट है नॉन करंट एसेट्स, सेकंड है करंट एसेट्स एंड थर्ड इज द फिक्टिशियस एसेट्स। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ इसको, यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। फ्रेंड्स नॉन करंट एसेट्स जैसे कि करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी हमने आगे पढ़ा, इसी तरह से एसेट्स में भी करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स होता है। नॉन करंट एसेट्स यानी ऐसी एसेट्स जिसको हम लोग रिपीटेशन यानी कि 1 साल में बार बार उसको हम लोग चेंज नहीं करते। जैसे कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट किया हमने और हमें अगर
परचेज करना है फर्नीचर या मोटर कार परचेज करनी है या कोई मशीनरी हमें परचेज करनी है, तो हम लोग उसको हर साल ऐसी मोटर कार या मशीनरी हम लोग परचेज नहीं करते। अगर एक साल हमने परचेज किया तो वो 5 साल 10 साल 15 साल हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी जो भी एसेट्स है वो सारी एसेट्स किस में आएगी, नॉन करंट एसेट्स, यानी जिसका हम लोग बार बार उसको हम लोग परचेज नहीं करते, जिसको हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग परचेज करके रहते हैं, उसको बोलेंगे वो सारी एसेट्स आएगी नॉन करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ आ सकती है, तो देखा जाए तो लैंड आएगा, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, कोई व्हीकल है। तो ये सारे जो भी एग्जांपल्स जो मैंने दिए वो सारे हैं नॉन करंट एसेट्स। नाउ फ्रेंड्स, सेकंड टाइप ऑफ एसेट इज करंट एसेट। करंट एसेट यानी क्या, जो हमें एक साल के अंदर हमें जिसका पेमेंट मिल जाएगा, यानी हमको उसका एनकेश हो जाएगा, उसका जो भी इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, भी वर्किंग कैपिटल में भी आ जाएगा, यानी कि वो पैसा हमको रोटेशन में हमको मिलता रहता है। जैसे कि डेप्टर्स, यानी हम जिसको माल बेच रहे हैं, जिसको हमने माल बेचा है और वो बाकी में बेचा है, तो वो हमारे लिए जो पार्टी जो सामने वाली है वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, डेटर्स। तो जो डेटर्स है तो उसके पास से पेमेंट हमने कुछ उसको कमिटमेंट दिया होगा ना, 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के अंदर पेमेंट करो, तो वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमें उसका पेमेंट मिल जाएगा। तो जब तक पेमेंट नहीं मिला तब तक वो हमारे लिए क्या हो गया, एसेट हो गई वो पार्टी, क्योंकि वो पार्टी से हमें पैसा लेना है। इसी तरह से बिल्स रिसीवेबल है वो भी हमारा करंट एसेट में आएगा। और फिर हमारे पास जो स्टॉक ऑफ गुड्स जो पड़ा है, यानी हमने जो जिस चीज़ का हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका जो गुड्स का जो स्टॉक हमारे गोडाउन में या ऑफिस में या हमारी दुकान में जो पड़ा होगा वो भी हमारा करंट एसेट है, क्योंकि वो हम लोग गुड्स को क्या करेंगे, फटाफट बेच देंगे ना। हम उस साल एक साल के अंदर तो वो पूरा गुड्स हम लोग खाली कर देंगे, हम लोग रोटेशन बेस के ऊपर चलता होगा गुड्स का। तो ये सब चीज़ जो आएगी वो सब होगा करंट एसेट। नाउ फ्रेंड्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज एसेट्स का जो थर्ड टाइप है वो है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी ये फिजिकली हमको दिखाई नहीं देता है। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्टिशियस एसेट इज जीरो। अगर हम इसको रियलाइज करेंगे, फिक्टिशियस एसेट को रियलाइज, यानी कि अगर हमें बिजनेस में कुछ चेंजेस करना है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं या कुछ भी किया, तो अगर उसकी वैल्यू अगर रियलाइज करें तो उसकी रियलाइज वैल्यू नहीं हो सकती। दिस एसेट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी कि ये जो एसेट्स है इसको हम लोग कैश में ये कन्वर्ट भी नहीं होगा। दिस इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ये एक प्रकार का एक्सपेंस है। फ्रेंड्स, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम लोग कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हमारे बिजनेस का, अगर हमने कोई एडवर्टाइजमेंट किया है तो एडवर्टाइजमेंट किया तो यानी कि हमने एक एक्सपेंस किया, हमने खर्चा किया। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक ही बार का खर्चा अगर हमने किया और वो एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमें जो बिजनेस के अंदर हमें हमारा जो प्रोडक्ट है उसका सेलिंग हमको ईयर ऑन ईयर, उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमें ईयर ऑन ईयर उस प्रोडक्ट का हमारा सेलिंग हो रहा है, तो उससे जो हमारी इनकम जो जनरेट होती रहे, इनकम जो हमारी जनरेट होगी वो हमारी बार बार उसके ऊपर हमको इनकम आती रहेगी। हमने एक्सपेंस कितनी टाइम किया, 1 टाइम किया, लेकिन हमको इनकम उसकी काफ़ी लंबे समय तक उसके जरिए, उस एडवर्टाइजमेंट के जरिए हमको इनकम आती रहेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। अब फ्रेंड्स, हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं, यानी जिसको हम लोग एक साल के अंदर हम लोग बार बार परचेज नहीं करते हैं, लंबे पीरियड के लिए हम इसको परचेज करके रहते हैं, तो वो नॉन करंट एसेट जो है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज टेंजिबल एसेट एंड अनदर इज द इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स क्या है? टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी टेंजिबल एसेट्स जिसका फिजिकल उसका कुछ वजूद है कि अगर हम उसको टच करें तो हमको फील आएगा कि हाँ ये चीज़ है, ये बेंच है, ये फर्नीचर है, ये टेबल है, ये फैन है, हम उसको उस चीज़ को अगर हम लोग टच करें तो हमें फील आएगा, उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स कैन बी सीन एंड कैन बी टच्ड, उसको हम लोग देख सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स आर सब कैटेगरी ऑफ नॉन करंट एसेट्स, और ये जो है नॉन करंट एसेट्स का एक सब कैटेगरी के अंदर ये आता है। इंटेंजिबल एसेट्स लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरीज, फर्नीचर एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। यानी इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें टेंजिबल एसेट्स के अंदर इंक्लूड होती है। नाउ फ्रेंड्स, द अनदर टाइप ऑफ नॉन करंट एसेट इज इंटेंजिबल एसेट्स। अब ये इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? ये कभी हमने पढ़ा नहीं है, ये वर्ड भी हमने कभी सुना नहीं होगा, तो आज हम इसको क्लियर करते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स, intangible word itself clarifies the meaning of these assets. Intangible assets do not hold physical existence, यानी कि इसका फिजिकल कोई भी वजूद इसका है
नहीं, दिस कैन नॉट बी सीन एंड टच, इसको हम लोग देख नहीं सकते, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते, इसको हम लोग फील नहीं कर सकते। इंटेंजिबल एसेट्स आर ऑल्सो सब कैटेगरी ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो इंटेंजिबल जो एसेट है वो नॉन करंट एसेट का ही एक सब कैटेगरी है। अब इंटेंजिबल एसेट्स में ऐसी कौन सा एसेट है जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते? तो फ्रेंड्स, जो ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट है, पेटेंट है और गुडविल है, ये 4 प्रकार के जो हमारे एसेट्स है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसको बोलते हैं, ये सब आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। गुडविल यानी कि हमारी इज्जत, बिजनेस को जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग प्रॉफिट अर्न करेंगे, जैसे जैसे हम अच्छा प्रॉफिट करेंगे तो हमारी मार्केट के अंदर हमारी प्रोडक्ट की, हमारे बिजनेस का एक नाम होगा, वो नाम की वजह से हमको एक मॉनेटरी वैल्यू हमारी जनरेट होती है, उसको बोलते हैं गुडविल। इसी तरह से पेटेंट हमने करवा के रखा है तो हमारा कोई भी इस चीज़ को, हमारी जो पेटेंट है उसको कोई भी कॉपी न कर सके। फिर कॉपीराइट होता है कि हमने कुछ भी, जैसे कि अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक कॉपीराइट करवाई रखी है तो इसी टेक्स्ट बुक का कोई कॉपी न कर सके, अगर किसी को कुछ करना है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। इसी तरह से ट्रेडमार्क होता है, जो हम लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर कुछ ट्रेडमार्क लगाया होता है, तो ट्रेडमार्क जो होता है उसको भी यहाँ पे उसका कुछ एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है। इसीलिए ये 4 चीज़ें जो है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट एंड गुडविल, ये चारों चीज़ों को इंटेंजिबल एसेट कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग यहाँ पे इतना रखते हैं, आगे के जो भी टर्मिनोलॉजीज है वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स के द्वारा मुझे आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो तो भी आप कमेंट्स के अंदर मुझे लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।